हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 में से जो डाउट्स आप लोगों ने मुझे भेजे थे उसके ऊपर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। ठीक है, तो डाउट्स मुझे आए थे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। ठीक है ना, तो ये तीनों क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए और आप पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सको। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से हमें दिया हुआ है, द गिवन फिगर डेपिक्ट्स अ रेसिंग ट्रैक। रेसिंग ट्रैक आपको पता होता है जिसमें हम लोग रनिंग करने के लिए इसको यूज करते हैं। हुज लेफ्ट एंड राइट एंड्स आर सेमी सर्कुलर, और रेसिंग ट्रैक का लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट सेमी सर्कुलर शेप में है, तो वही मैंने यहाँ पे इस डायग्राम में शो भी किया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट, दो पैरेलल लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, तो वही मैंने शो किया। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बोला है 60 मीटर, तो इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया 60 मीटर। एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग, और ये दोनों पैरेलल लाइन कितनी लंबी है 106 मीटर की, मतलब यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है वो कितना है 106। ये भी 106 होगा, ये भी 106, ये भी 106, ये भी 106, ये 60, यहाँ से भी देखोगे तो भी 60। इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक का कितनी वाइड है कितनी ब्रॉडनेस है वो बताइए, वो कितनी है 10 मीटर, तो ये मैंने दिखा दिया 10 मीटर, यहाँ पे भी होगा यहाँ पे भी होगा, हर जगह पे 10 मीटर ही होगा। ठीक है, अभी हमें क्या निकालने के लिए बोला, देखो द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, ट्रैक का पूरा डिस्टेंस जो है वो पूछा है अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इनर एज, तो इनर एज में ट्रैक का पूरा डिस्टेंस कितना है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस आपको गिनने के लिए बोला है। तो सिंपल है, इस पूरे डिस्टेंस में क्या क्या आएगा, ए से बी तक का डिस्टेंस लेना होगा, बी से ये वाला कर्व पथ बी सी वाला डिस्टेंस लेना होगा, सी से डी का लेना पड़ेगा और डी से एफ ए तक, है ना। तो ये पूरा डिस्टेंस अगर हम गिन लेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलॉन्ग इट्स इनर एज, मतलब ए बी प्लस आर्क बी सी प्लस सी डी प्लस आर्क डी ए। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे, तो डिस्टेंस सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस कितना है, ए बी मतलब ये पूरा लेंथ हमने देखा, तो ये कितना था 106, तो मैंने लिख दिया 106। उसके बाद आर्क बीईसी निकालने के लिए, आर्क बीईसी क्या है, ये एक सेमी सर्कल है ना। तो एक पूरे सर्कल का अगर आप सरकमफरेंस लोगे तो क्या होता है 2 पाई आर, ये आधे सर्कल का सरकमफरेंस है, इसलिए इसको क्या लेना पड़ेगा हाफ ऑफ 2 पाई आर, है ना। तो वही मैंने यहाँ पे लिया हुआ है हाफ ऑफ 2 पाई आर। सेम फिर से नीचे वाला पार्ट भी 106 और इधर का भी सेम वही हाफ ऑफ 2 पाई आर। वैल्यूज को पुटअप किया और इसको सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ रहा है 2804/7 मीटर, तो ये हो गया हमारा पूरा डिस्टेंस। इसके बाद में हमें उसने पूछा है द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक, तो हमने निकाल दिया एरिया ऑफ द ट्रैक, तो ट्रैक का एरिया पूछा हुआ है। एरिया ऑफ ट्रैक मतलब क्या है, ये जो ट्रैक मेरा है इस पूरे ट्रैक का एरिया हमें कैसा निकालना, तो देखो यहाँ पे ट्रैक का एरिया निकालना है, मतलब ये वाले पार्ट का एरिया निकालना होगा। समझ में आ रहा है आपको, ये वाला जो पूरा पार्ट मेरे पास में है इस पूरे पार्ट का एरिया मुझे यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पर देखो ये जो यहाँ तक का पार्ट है ये पूरा मेरा एक रेक्टेंगल बन रहा है ना। तो इस कंप्लीट बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर मैं ये छोटा वाला रेक्टेंगल जो अंदर बन रहा है इसको माइनस कर दूं, समझ में आ रहा है आपको, ये देखो मैं इसको अगर ऐसे ज्वाइन करूं तो यहाँ पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बन रहा है, और इस बड़े वाले रेक्टेंगल में से अगर मैंने छोटे वाले रेक्टेंगल को माइनस कर दिया तो ये पार्ट और ये पार्ट का एरिया निकल जाएगा। समझ में आया। उसके बाद में ये जो मेरा हाफ सर्कल है पूरा, इस पूरे हाफ सर्कल में से ये छोटा हाफ सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका भी एरिया निकल जाएगा, है ना। सेम यहाँ पे भी ये पूरे हाफ सर्कल में से इस छोटे वाले हाफ सर्कल का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो इस पार्ट का भी एरिया यहाँ से निकल जाएगा, तो वही मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू क्या होगा, बड़ा रेक्टेंगल माइनस छोटा रेक्टेंगल, उसके बाद बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल, और सेम इधर साइड से भी बड़ा वाला सेमी सर्कल माइनस छोटा वाला सेमी सर्कल। तो GHIJ एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 106 इंटू 80। अब ये 80 कहाँ से लिए इसको थोड़ा सा समझो। बड़े वाले रेक्टेंगल में ये लेंथ तो मुझे पता है 106, ये लेंथ कितनी होगी, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक 60 दिया हुआ है और ये डिस्टेंस कितना है 10, तो ये देखो ये वाला 10 है और नीचे वाला भी कितना है 10 है, तो 60 + 10 70, 70 + 10 80, मतलब कंप्लीट डिस्टेंस कितना हुआ मेरा 106 इंटू 80। उसके बाद सेकंड सर्कल के लिए मतलब अंदर वाला रेक्टेंगल,
अंदर वाले रेक्टेंगल के लिए लेंथ तो सेम ही है 106, बट इस बार इसकी ब्रेथ जो है वो सिर्फ इतनी ही है, मतलब ये ऊपर का 10 और नीचे का 10 लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप कितना लोगे 60, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 106 इंटू 60। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ बिगर रेक्टेंगल माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ ऑफ स्मॉलर रेक्टेंगल। उसके बाद एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का क्या होगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बड़े वाले हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर में से छोटा वाला हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस किया। तो रेडियस कैसे लोगे, देखो बड़े वाले सेमी सर्कल के लिए ये 30 है ना, ये पूरा डायमीटर हमें 60 दिया हुआ है, डायमीटर 60 है मतलब रेडियस कितना हुआ 30, और उसमें ये 10 ऐड कर दोगे तो पूरा रेडियस कितना हो गया 40। तो 40 रेडियस होगा बड़े सर्कल के लिए और 30 रेडियस होगा छोटे सर्कल के लिए। तो फॉर्मूला बनेगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। पहले लोगे बड़ा सर्कल का रेडियस मतलब 40, बाद में लोगे छोटे सर्कल का रेडियस मतलब 30। फिर से वही उधर साइड में भी सेमी सर्कल वही लेंथ का है, तो फिर से वही बनेगा हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व कैसे करोगे, काफी बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा करके दिखाया आपको, ठीक है। ये तो सिंपल है, 106 दोनों जगह पे था, है ना, तो मैं 106 को यहाँ से कॉमन निकाल सकता हूँ। 106 कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा 80 माइनस 60, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 से डिवाइड कर दिया, 2 11 जा 2 11 जा 2 11 जा 2 11 जा, तो 2 11 जा कितना होगा, ये हो जाएगा 11/7 40 स्क्वायर, 11/7 30 स्क्वायर, 11/स्क्वायर 40 स्क्वायर, 11/स्क्वायर 30 स्क्वायर। सभी जगहों पे 11/7 है, तो मैं इन दोनों से भी 11/7 को कॉमन निकालता हूँ, इन दोनों से भी 11/7 को, तो 11/7 कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। इन दोनों में से भी 11/7 को कॉमन निकालोगे बचेगा 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर। अभी इन दोनों में 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर को कॉमन निकाल सकते हैं, है ना, दोनों जगह पे 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर है, तो 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर को कॉमन निकालोगे तो बचेगा 11/7 प्लस 11/7। 11/7 प्लस 11/7 मतलब कितने हो गए 22/7। और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 40 प्लस 30 और 40 माइनस 30। सॉल्व करोगे 40 प्लस 30 हो गया 70, 40 माइनस 30 हो गया 10, 22/7 वैसे का वैसे लिखा, और ये तो मैंने यहाँ पे से मल्टीप्लाई किया। इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका, पूरा कैलकुलेशन के साथ मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लगे तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा स्लो करके फिर से इसको देख लेना, पूरा कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें बोला है द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ए बी सी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल एज अ सेंटर। हर एक वर्टेक्स को हमें एज अ सेंटर लेना है, इसको मैं ए बी सी बोल देता हूँ, ठीक है। With each vertex of the triangle as a center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of triangle। तो सर्कल जो है उसमें रेडियस हम कितना ले रहे हैं, पूरा जो ये साइड होगा ट्राइंगल का उसका हाफ ले रहे हैं, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो अंदर का शेडेड रीजन यहाँ पे बन रहा है इसका एरिया में पूछा। तो सिंपल है, हम करने क्या वाले वो बता देता हूँ। पूरे ट्राइंगल का एरिया जो मुझे पहले से पता है, तो पूरे ट्राइंगल के एरिया में से ये एक सेक्टर बन रहा है, दिख रहा है आपको। तो तीनों सेक्टर तो सेम ही है ना, क्योंकि तीनों का रेडियस भी सेम है और एंगल भी सेम ही बन रहा है। इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब मैं सबको 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे ले सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पूरे ट्राइंगल के एरिया में से 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूंगा, क्योंकि सेक्टर कितने आ रहे हैं इस ट्राइंगल के अंदर 3 सेक्टर आ रहे हैं, तो 3 टाइम्स ऑफ सेक्टर एरिया को ट्राइंगल के एरिया से माइनस कर दूंगा। बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, रेडियस पता होनी चाहिए, बट रेडियस कहीं पे भी क्वेश्चन में नहीं दी है। तो रेडियस को कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाओ जिससे मुझे ये साइड मिल जाएगी। तो देखो कैसे, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल हमें गिवन है 17320.5, ठीक है, और फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो वैल्यूज पुटअप करी, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है, √3/4, √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी थी 1.73205, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी, डिवाइड बाय 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड को मैंने यहाँ पे ए ले लिया है और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल मुझे ऑलरेडी दिया है। सॉल्व करो, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उधर जाएगी तो डिवाइड में, ये डिवाइड में है उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। पॉइंट में है नीचे भी वही नंबर लिखा है, पॉइंट में ऊपर भी वही नंबर लिखा है। कितने नंबर में पीछे सरका रहा हो देखो यहाँ पे इसको,
यहाँ पे कितने हैं 5 है, और यहाँ पे कितने हैं, देखो नंबर के बाद कितने नंबर है यहाँ पे देखो इसको, या फिर आप इसको क्या करो सबके पॉइंट गायब कर दो, है ना। यहाँ पर मैं नीचे अगर देखो इसको करके दिखा देता हूँ, समझ में नहीं आएगा शायद आपको। 17320.5, और नीचे देखो कितने नंबर है, पॉइंट के बाद 5 नंबर है, तो मैं इधर भी 5 अंक आगे इसको सरका देता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5, समझ में आया पॉइंट, मतलब इसके ऊपर 4 जीरो आ जाएंगे, और यहाँ पे 5 अंक सामने सरका दोगे तो ये पॉइंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, मतलब अलग से जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर भी वही नंबर है 173.205 और नीचे भी वही नंबर है 173.205, तो 173.205 173.205 कैंसिल, और कितने जीरो इसके ऊपर 4 जीरो, तो वही 4 जीरो आप उसको इसके ऊपर लगा दो। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10,000, तो वही 10,000 मैंने सामने लिखा और 4 वैसे का वैसे लिखा। 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 40,000। 40,000 ये ए का स्क्वायर है, मतलब साइड का स्क्वायर है, मुझे साइड चाहिए, तो 40,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है 200, मतलब मेरी साइड कितने निकली यहाँ पे ट्राइंगल की 200। ठीक है, तो आई होप आपको जो है इसके साइड को निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया वो समझ में आ चुका है। तो ये टोटल है 200, मतलब रेडियस कितना बनेगा इसका 100, है ना, कंप्लीट से आधा होगा रेडियस। अभी हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल तो मुझे पता ही है, अभी एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लूंगा और उस सेक्टर को 3 से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल से माइनस कर दूंगा। तो देखो यहाँ एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा मेरा, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है 60, वैल्यूज पुट अप करी, इसका आंसर आया 15700/3। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल माइनस 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो पहले से दिया हुआ है, और जो हमारा सेक्टर का एरिया निकाला उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो 3 3 यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, 17320.5 में से 15700 को माइनस कर दोगे, आपका आंसर आएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, इसमें बोला है कैलकुलेट एरिया ऑफ डिजाइन region in figure common between the two quadrants of circle of radius 8 centimeter each area of। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम हमें दिया, मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसने हमें इस तरह से एक डायग्राम दिया और ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया आपको पूछा, तो क्या करोगे, देखो ABCE ये पूरा सेक्टर दिख रहा है आपको, है ना, तो मैं क्या करूंगा इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लूंगा। पूरे सेक्टर के एरिया से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये इतने पार्ट का एरिया बचेगा, समझ में आ रहा है आपको। ये पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका एरिया मिलेगा, और ये जो एरिया है इसको डबल कर दोगे तो ये पूरे डिजाइन का एरिया में मिल जाएगा, समझ में आया। तो मैं सबसे पहले निकालता हूँ एरिया ऑफ सेक्टर, तो सिंपल है, ये हमें उसने बोला है क्वाड्रेंट बोले है ना, 2 क्वाड्रेंट्स कॉमन बिटवीन द 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हमें 90 का एंगल गिवन है, तो मैं इस 90 के एंगल को यूज करते हुए, मतलब थीटा की वैल्यू 90 को यूज करते हुए इस वेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ। तो ये मेरा निकला 352/7। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, इस ABC के एरिया को इससे माइनस कर देना है ताकि ये ऊपर वाले पार्ट का एरिया मेरे को मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस भी कितना है 8 है और हाइट भी कितना है 8 है, तो वैल्यूज पुट अप करी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इस सेक्टर के एरिया में से, मतलब इस वैल्यू में से इस एरिया को माइनस कर देता हूँ। तो देखो एरिया ऑफ डिजाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स ऑफ ये जो हमारा छोटे पार्ट का एरिया निकला था इस पार्ट के एरिया को डबल करना है, और इस पार्ट का एरिया क्या है, सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस करना। तो वही मैंने किया, 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ BACE मतलब पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ ABC मतलब ट्राइंगल का एरिया। दोनों वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसमें पुट अप करी सॉल्व करी, तो मेरा आंसर आएगा 256/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज में से जो आपको तीनों डाउट थे उनको मैंने क्लियर कर दिया। आप इन डाउट्स के ऊपर कई वीडियो को आप देखो, अगर कुछ समझ में नहीं आता है इसको फिर से रिवाइज करके देखो, उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करके मुझे भेजनी है, आपके लिए वो होमवर्क है। ठीक है, थैंक यू।